नाज़रीन, मिले डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के दरमियान एकनाथ शिंदे की क़ियादत में शिवसेना के साथ बगावत करने वाले औरंगाबाद के एमएलए संजय शरसात ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को एक ख़त लिखा है। यह ख़त ट्विटर पर भी शेयर किया गया है, जिसे एकनाथ शिंदे ने रीट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा कि ये है हमारा जज्बा। इस ख़त में शिवसेना के तमाम बागी एमएलएस के बारे में बात की गई है। इसमें लिखा है कि कल वर्षा बंगले के दरवाजे अवाम के लिए सचमुच खोल दिए गए। बंगले पर भीड़ देखकर खुशी हुई। पिछले 2.5 सालों से शिवसेना के एमएलए के तौर पर हमारे लिए ये दरवाजे बंद थे। बतौर एमएलए हमें इस बंगले में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। हमें ऐसे लोग चला रहे थे जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया। ये लोग कानून साज कौंसिल और राज्यसभा के ज़रिए आए थे। शिवसेना का सीएम था, फिर भी मेंबरान असम्बली की वर्षा बंगले तक पहुंच नहीं थी। इस ख़त में मज़ीद लिखा गया है कि नाम निहाद चाणक्य क्लर्क बदवे हमें हराने और राज्यसभा और कानून साज कौंसिल के इंतखाबात की हिकमत अमली तय करने का काम कर रहे थे। सिर्फ महाराष्ट्र ने इसका नतीजा देखा है। शिवसेना का वज़ीर आला था, फिर भी हमें वर्षा बंगले तक बराह रास्त रसाई नहीं मिली। वज़ीर आला मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सबसे मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए 6ठी मंजिल का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप कभी मंत्रालय नहीं गए। हमें कई बार बुलाया जाता और हल्के के काम, दीगर मसाइल, ज़ाती मसाइल के लिए वज़ीर आला साहब से मिलने की दरख्वास्त करने के बाद घंटों बंगले के गेट पर खड़ा रखा जाता था। एमएलए ने उद्धव ठाकरे को मज़ीद लिखा कि हमने सीएम को कई बार फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नहीं उठाया जाता था। आखिरकार हम बोर होकर चले जाते। हमारा सवाल है कि हमारे अपने एमएलए के साथ ऐसा सुलूक क्यों? 3.4 लाख वोटरों से मुंतखब होने वाले एमएलए के साथ ऐसा सुलूक क्या हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर, शिवसेना के मसाइल हैं? तो अब जबकि आदित्य ठाकरे अयोध्या चले गए हैं, तो आपने हमें अयोध्या जाने से क्यों रोका? आपने कई एमएलए को बुलाया था और कहा था कि अयोध्या ना जाएं। कई एमएलए जो मुंबई हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, अपने सामान की जांच की। जैसे ही वह हवाई जहाज़ में सवार होने ही वाले थे, आपने एकनाथ शिंदे को फ़ोन किया और कहा कि एमएलए को अयोध्या ना जाने दें और उन्हें वापस ले आएं। ख़त में मज़ीद लिखा गया है कि शिंदे साहब ने हमें फ़ौरन बताया कि सीएम साहब ने एमएलए को फ़ोन करके अयोध्या ना जाने को कहा है। हम मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर वापस आए। राज्यसभा इंतखाबात में शिवसेना ने एक वोट भी तकसीम नहीं किया। हमें राम दरबार क्यों नहीं जाने दिया जाता? आपने कल जो कुछ भी कहा, जो हुआ, वो बहुत जज्बाती था, लेकिन इसने हमारे बुनियादी सवालात का जवाब नहीं दिया। इसलिए हमें ये जज्बाती ख़त आप तक पहुंचाने के लिए लिखना पड़ा। आपने एमएलए की बात नहीं सुनी, जबकि शिंदे ने हमेशा एमएलए की बात सुनी और आइंदा भी सुनेंगे। तो नाजरीन, ये है वह असल बैकग्राउंड जिसके चलते महाराष्ट्र की सियासत में इतनी उथल पुथल सुनने में आ रही है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की कार्रवाई जारी रखे हुए है। इस दौरान जहां एकनाथ शिंदे की क़यादत में 42 एमएलएज़, जिनमें से 37 एमएलए शिवसेना से जिनका ताल्लुक़ है, अपनी बात मनवाने के लिए आसाम चले गए हैं। इसी बीच शिवसेना लीडर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी लीडरों की बात मानने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। साथ ही ये शर्त रखी है कि उनकी बात इसी सूरत मानी जाएगी जब वो मुंबई वापस आएँ और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मिलकर दरख्वास्त करें।